हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू इंग्लिश मस्ती विद साउ सर क्लास। प्यारे दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि लाइफ में गॉड का बहुत ही महत्व होता है। मनुष्य गॉड के नाम के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। आज की कहानी और जो स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है और सभी लोगों को प्रेरणा देने वाली है। दोस्तों, ये कहानी एक किसान की है जिसका नाम है लैंचो। लैंचो एक किसान रहता है और वह एक पहाड़ी पर उसका घर बना होता है और उस घर में अपने परिवार के साथ निवास करता है। प्यारे दोस्तों, उसके पास अच्छी फसल होती है, उसके खेत अच्छे होते हैं, वह अपने घर से ही खेतों को वॉच कर सकता है, नदियों को देख सकता है। इस तरह से उसका जो लाइफ है मतलब जो है किसानी पर डिपेंड है और उसी के सहारे वो अपना जीवन गुजर बसर करता है। प्यारे दोस्तों, उसके जो खेत हैं उसके खेतों को जल की आवश्यकता होती है, हल्की फुल्की बारिश की आवश्यकता है और उसे थोड़ा सा या भारी भरकम बारिश की आवश्यकता है। तो इस तरह की वो उम्मीद लगाता है। वो अपने खेतों को बहुत ही घनिष्ठता के साथ जानता है। वो समझता है कि उसके खेतों को पानी की आवश्यकता है, इसलिए वो ये महसूस करता है कि उसके लिए खेतों के लिए पानी की आवश्यकता है, इसलिए वह उत्तर पूर्व के आसमान को देखने के सिवाय पूरी सुबह कुछ नहीं करता है। प्यारे दोस्तों, जैसे ही उसके भोजन का समय होता है और भोजन के दौरान वो किसान जो लैंचो नामक किसान है वो भविष्यवाणी करता है कि अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। और जैसे ही वो ये भविष्यवाणी करता है तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें ज़मीन पर गिरने लगती हैं और उसी तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है और इस प्रकार से वो अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। जैसे ही बारिश होती है तो महसूस करता है कि बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है उसकी फसल के लिए। उसके फसल जो है फसल के लिए उसके बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है बारिश और वो अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। उत्तर पूर्व की ओर देखता है तो बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए देखे जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस तरह से वो जब बारिश की बूंदें गिर रही होती हैं तो वो अपने परिवार के सदस्यों से ये कहता है कि अरे, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये बल्कि पैसे गिर रहे हैं। अर्थात बड़ी बूंदें 10 पैसे के सिक्के हैं और छोटी छोटी बूंदें 5 पैसे के सिक्के हैं। दोस्तों, इस तरह से वो अपनी प्रसन्नता प्रकट करता है। इसके पश्चात दोस्तों, संतुष्टि के भाव के साथ वह अपने खेतों को देखता है जहाँ पर बारिश की एक चादर बिछी होती है और उस चादर को देख करके उसे संतुष्टि होती है। लेकिन उसकी जो प्रसन्नता है, उसकी जो खुशी है वो थोड़े समय के लिए होती है, क्योंकि बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चलने लगती हैं। क्या होता है दोस्तों? बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चलने लगती हैं और उन तेज़ हवाओं के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं और जब ओले गिरने लगते हैं तो लैंचो अत्यंत दुखी हो जाता है और दुखी हो जाने के कारण वह अत्यंत दुख प्रकट करता है और कुछ कह नहीं पाता है और सिर्फ इतना कहता है कि यह बहुत बुरा हो रहा है, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा। लेकिन जल्दी नहीं गुजरता है दोस्तों। 1 घंटे तक, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक ओले गिरते रहते हैं और ओले उसके घर के चारों ओर, खेतों में, पहाड़ी के चारों ओर, हर जगह ओले ही ओले गिर रहे होते हैं। 1 घंटे तक गिरते हैं। तो जब ओले गिरते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है दोस्तों? उसका प्रभाव ये होता है कि उसकी जो फसल होती है वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है, उसकी फसल पूर्णतः नष्ट हो जाती है और उसके खेत बिल्कुल इस तरह सफ़ेद हो जाते हैं जैसे कि नमक के ढेलों से ढक दिया गया हो। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से पेड़ से पत्ते सारे गिर जाते हैं, पौधों से फूल चले जाते हैं। इस तरह से उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है और उसकी अंतरात्मा दोस्तों दुख से भर जाती है, क्योंकि उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। जैसे ही तूफान गुजर जाता है, वो खेतों के बीच में खड़ा होता है और अपने बच्चों से कहता है कि एक टिड्डियों का दल इससे कहीं ज़्यादा छोड़ गया होता, लेकिन इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अर्थात हमारी पूरी फसल नष्ट हो गई। हमारा ऑल और वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरी मेहनत बेकार हो गई और
अब ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता हो। प्यारे दोस्तों, जब उसने ये महसूस किया, पूरी रात उसने ये विचार किया कि हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि जो हमारी मदद कर सकता हो, ऐसी परिस्थितियों से लैंचो के साथ बेहद त्रासदीपूर्ण स्थिति गुजरी। प्यारे दोस्तों, इसके पश्चात क्या होता है, उसके अंतरात्मा से आवाज आती है कि यद्यपि यह सब कुछ नुकसान प्रतीत होता है, सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी याद रखो कि कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि उनकी अंतरात्मा की आवाज ने कहा कि याद रखो कि सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन फिर भी कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता है। दोस्तों, इस आशा के साथ लैंचो के पास एकमात्र आशा होती है, और वो आशा होती है हेल्प फ्रॉम गॉड, अर्थात भगवान से मदद की। अर्थात वो भगवान से मदद की आशा रखता है। उसकी अंतरात्मा भगवान पे बहुत अच्छी तरीके से विश्वास करती है, और वो ये इसी योजना पर, इसी विचार पर, इसी भगवान से मदद के लिए वो भगवान के लिए एक पत्र लिखता है। प्यारे दोस्तों, लैंचो की अंतरात्मा अत्यंत दुखी है, वो बहुत ही कष्ट में है, क्योंकि उसकी सारी फसल नष्ट हो गई है। प्यारे दोस्तों, उसने लैंचो एक जानवर किस्म का इंसान था, खेतों में बैलों की तरह काम करता था, बेहद मेहनत करता था, लेकिन अभी भी उसे लिखना आता था। इसलिए उसने क्या किया दोस्तों कि अगले ही संडे को उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, और उस पत्र को वह स्वयं कस्बे ले गया, और कस्बे में उस पत्र को डाक खाना में डाला। और दोस्तों, ये पत्र भगवान के नाम पत्र से कम नहीं था। प्यारे दोस्तों, उसने अपने पत्र में क्या लिखा? दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बना करता है बोर्ड परीक्षा में कि लैंचो ने अपने पत्र में क्या लिखा। तो चलिए समझा देते हैं आपको। उसने लिखा कि ओ गॉड, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, आई एंड माई फैमिली विल गो हंग्री दिस ईयर। हे भगवान, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखों रह जाएगा। और आई नीड 100 पेजोस, मुझे 100 पेजोस की आवश्यकता है, और ताकि मैं जीवित रह सकूं, और जब तक कि अगली फसल नहीं आती तब तक मैं जीवित रह सकूं और अपनी फसल को दोबारा बो सकूं, क्योंकि ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। तो ये चीज़ उसने अपने पत्र में लिखी। और दोस्तों, ये पत्र उसने स्वयं ले जा करके डाक खाने गया, वहाँ पर उसने एक टिकट चस्पा किया, और चस्पा करने के पश्चात उसने उसको पत्र पेटी में डाल दिया। और दोस्तों, जैसे पत्र को पत्र पेटी में लिख कर डाल दिया गया, तो वो पत्र सीधे कहाँ गया? वो सीधे डाकघर पहुंचा, अर्थात पत्र पेटी में चला गया। और उस पत्र पेटी को खोलने के लिए एक पोस्टमैन होता है, डाकिया होता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं डाकिया। और वो पोस्टमैन ने उस पत्र को खोला, और खोल करके उसको देखा, और जैसे ही भगवान के नाम वाले पत्र को देखा, वो हंसने लगा, बड़ी तेजी से हंसने लगा, और उसके अंदर से हंसी आ गई। और उस पत्र को लेकर के वो अपने बॉस अर्थात पोस्ट मास्टर को दिखाने के लिए ले गया। और पोस्ट मास्टर एक मोटा और मैत्रीपूर्ण अर्थात ए फैट एंड एमिएबल पर्सन था, जिसने उस पत्र को देखा, और वो भी तेजी से हंस पड़ा, लेकिन तत्काल ही वो गंभीर हो गया, और उसके दिमाग में विचार आया, वाह क्या विश्वास है जिसने भगवान के नाम पत्र लिख करके पत्राचार प्रारंभ किया है। अर्थात मैं इच्छा करता हूं काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता भगवान पर कि मैं भी भगवान के नाम पत्र लिखता। लेकिन उसने पत्र को मेज पर ठोकते हुए ये बात कही। अब उसके दिमाग में एक विचार आया। जो पत्र लेखक था अर्थात लैंचो के विश्वास को भगवान पर बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। और वो विचार क्या आया दोस्तों कि उस पत्र का जवाब देने के लिए। लेकिन जब उसने पत्र खोला तो उसने देखा कि उस पत्र को कागज, स्याही, कलम के अलावा भी किसी चीज की आवश्यकता थी, और वो थी
100 पेजोस। लेकिन पोस्टमास्टर भी बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाला मैन था और उसने अपने निर्णायक अपने बिंदु से अपना जो इच्छा शक्ति बनाई कि हमें इस पत्र का जवाब देना है, तो उसने उसके लिए क्या किया, अपने मित्रों से अपने साथियों से कुछ धन ले लिया और बोला एक नेक इंसान की मदद करने के लिए, एक मुसीबत में फंसे हुए इंसान की मदद करने के लिए आप लोग थोड़ा थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए। और पोस्ट मास्टर ने स्वयं भी अपने वेतन का एक हिस्सा प्रोवाइड करवा दिया और उसने जितना पैसा कलेक्ट किया, अर्थात वो पूरा 100 पेजोस कलेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन आधे से थोड़ा ज़्यादा, ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा धन उसने क्या किया, कलेक्ट किया और उसने लिफाफे में उसको रख दिया। रखने के पश्चात उसने पत्र पे भेजने वाले के स्थान पर एक हस्ताक्षर के रूप में गॉड शब्द लिख दिया और लैंचो का पता डाल दिया। अब क्या होता है दोस्तों, लैंचो ये विचार करता है कि काफ़ी दिन हो गए, हफ्ते बीत गए, तो उसने सोचा कि चलें पता करें पत्र आया है कि नहीं आया। तो पोस्ट मास्टर के पास जाता है और उनसे इंक्वायरी करता है कि क्या लैंचो के लिए कोई पत्र है। लेकिन जैसे ही पोस्टमैन जो होता है, पोस्टमैन वह व्यक्ति होता है जो लैंचो को वो पत्र देता है। लैंचो पत्र को देखता है और उसको पढ़ता है और उसमें पैसा पाता है जो 70 पेजोस होता है। कितना होता है दोस्तों, 70, अर्थात लैंचो को कितना धन प्राप्त हुआ, 70 पेजोस धन प्राप्त होता है। और लेकिन जब वो पैसे को गिनता है तो गुस्सा हो जाता है, अर्थात पैसे को देखकर लैंचो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं करता है, थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं करता है, क्योंकि यह उसका विश्वास था, बल्कि वो नाराज हो जाता है। और नाराज होने के पश्चात वो तत्काल डाकघर से एक पत्र लेता है और वहां सार्वजनिक लेखन मेज पर बैठ करके वो लिखना प्रारंभ कर देता है। और बड़े प्रयासों के द्वारा आंख और भौवें सिकोड़ते हुए वह उसको देखता है, जबकि पोस्टमास्टर अपने ऑफिस के दरवाजे से उस व्यक्ति के अंदर संतोष के भाव को एहसास करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो पत्र पूरा लिख देता है, वैसे ही उस पत्र को लेकर के टिकट विंडो के पास जाता है, वहां से एक टिकट खरीदता है, उसको थोड़ा सा थूक लगाता है और उस पर लगा करके एक मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे के ऊपर चिपका देता है। और जैसे ही वो पत्र पुनः पत्र पेटी में पहुंचता है तो पोस्ट मास्टर स्वयं उसको खोलने के लिए जाता है और जाकर के उसको देखता है। देख करके उसमें जो लिखा हुआ है उसको बताता है कि हे भगवान, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, जो धन मैंने आपसे मांगा था, वो मात्र 70 पेजोस ही मुझ तक पहुंचा है। द मनी विच आई आस्क्ड फॉर, वह पैसा जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेजोस हैड रीच्ड मी, केवल 70 पेजोस ही मुझ तक पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, बकाया भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बेहद आवश्यकता है। बट डोंट सेंड द मनी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार आप डाक के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि द पोस्टल एम्प्लॉयज आर बंचेज ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये डाक खाने के कर्मचारी बेईमानों के झुंड हैं। अर्थात इस तरह की टिप्पणी करके उसने पत्र लिखा और यहीं से कहानी ये एंड हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, पोस्टमास्टर जिसने एक अच्छा काम किया, एक ज़रूरतमंद इंसान की मदद की, और एक लैंचो जो किसान है वो उसकी वास्तविकता से अनभिज्ञ होता है और वो अपने दृष्टिकोण से इस पत्र का जवाब देता है। दोस्तों आइए कुछ एग्जाम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इस कहानी से रिलेटेड एग्जाम पॉइंट शेयर करने जा रहे हैं, इन्हें आप जरूर देखिए। प्यारे दोस्तों देखिए, ए लेटर टू गॉड जो कहानी आपको बताई कक्षा 10 के पहले पार्ट का है, जिसको जीएल फ्यूंट्स के द्वारा लिखा गया है। अभी आपने कहानी सुना, आइए अब एग्जाम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि पहला क्वेश्चन बनता है हु वाज लैंचो, लैंचो कौन था, तो आंसर क्या होगा, लैंचो वाज ए फार्मर। गॉट इट, लैंचो वाज ए फार्मर, लैंचो एक किसान था। क्लियर। अब आगे लिख सकते हैं ही वाज हार्ड वर्किंग, वो कठिन परिश्रमी था। एंड ही वर्कड इन द फील्ड लाइक एनिमल्स, वह जानवरों की तरह खेतों में काम करता था। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
अब जब उसके खेतों को काहे की आवश्यकता थी, बारिश की आवश्यकता थी, और जब बारिश की बूंदें गिरने लगी तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, देखिएगा आगे लिखा है कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स विद न्यू सिल्वर कॉइन्स, अर्थात कंपेयर्ड माने तुलना की, रेन ड्रॉप्स माने बारिश की बूंदों की, विद न्यू सिल्वर कॉइन्स नए नए चांदी के सिक्कों से, बात समझ में आ रही ना, अर्थात नए नए चांदी के सिक्कों से तुलना की। प्यारे दोस्तों अब देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना नए चांदी के सिक्कों से क्यों की, अर्थात इस तरह से क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो लेंचो कॉल्ड द रेन ड्रॉप्स न्यू सिल्वर कॉइन्स because those raindrops would enrich his crop, क्योंकि वे पानी की बूंदें उसकी फसल को संपन्न करेंगी, अर्थात उसमें पोषण प्रदान करेंगी, इसलिए उसने ऐसा कहा। अगला पॉइंट क्या है, हेल स्टोन्स रेन्ड एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप, ये आपका थर्ड पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि जब बारिश हो रही थी तो उसी के साथ हवा बहने लगी, व्हाइल इट वाज रेनिंग it began to blow along with the rain the large hailstones began to fall, अर्थात बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे, आसमान से ओले गिरने लगे दोस्तों। तो क्या हुआ, हेल स्टोन्स रेन्ड, अर्थात ओले बहुत 1 घंटे तक बरसे, और एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप, और उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया, इसलिए उसकी आत्मा दुख से भर गई। दोस्तों समझ में आ रहा है ना। इसके बाद अगला पॉइंट है, रोट ए लेटर टू गॉड फॉर हेल्प ऑफ 100 पेजोस, यहां से क्वेश्चन बनता है कि लेंचो ने भगवान के नाम पत्र क्यों लिखा, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, दोस्तों समझ में आ रहा है, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, तो आंसर इसका क्या लिखेंगे, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड बिकॉज हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी, ही हैड नो ग्रेन, उसके पास खान फॉर फीडिंग, अर्थात उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए अनाज नहीं था, इसलिए उसने पत्र लिखा। और उसने अपने पत्र में क्या लिखा, दोस्तों ध्यान सुनिएगा, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड, तो आंसर लिखेंगे, लेंचो रोट इन हिज लेटर टू गॉड, ओ गॉड इफ यू डू नॉट हेल्प मी आई एंड माई फैमिली विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 पेजोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन and to live until the next crop comes because the hailstones ... इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद और आगे लिखा है, अब वो पत्र किसके पास गया, पोस्टमैन के पास गया, पोस्टमैन ने पोस्टमास्टर को दिखाया, फिर क्या हुआ, पोस्टमास्टर रिप्लाइड विथ 70 पेजोस, अर्थात पोस्टमास्टर ने अपने मित्रों से पैसा कलेक्ट किया, ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एंड ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अर्थात उसने स्वयं से भी अपने वेतन का एक हिस्सा दे दिया और अपने मित्रों से पैसा कलेक्ट किया। इस प्रकार से उसने कितना पैसा भेजा, अर्थात 70 पेजोस भेजे, किसने, पोस्टमास्टर ने। दोस्तों पूरा कंफर्म होना चाहिए। लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग मनी, अब जब लेंचो पत्र लेने के लिए गया तो लेंचो ने पत्र में पैसे को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं किया। ये क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड लेंचो नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग मनी, लेंचो ने पैसे को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य क्यों नहीं किया, तो इसका आंसर लिखेंगे, लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग मनी बिकॉज इट वाज हिज कॉन्फिडेंस इन गॉड, ये उसका भगवान में विश्वास था। दोस्तों याद रखिएगा, बिकॉज इट वाज हिज कॉन्फिडेंस इन गॉड, राइट। अगला क्वेश्चन है, फिर क्या होता है, अगेन रोट ए लेटर, अर्थात जब उसे 70 पेजोस मिलते हैं तो उसे गुस्सा आता है, पुनः भगवान के नाम पत्र लिखता है और पत्र लिख देता है और कहता है कि कॉल्ड द पोस्टल एम्प्लॉइज, अर्थात डाक खाने के कर्मचारियों को बंचेज ऑफ क्रूक्स, अर्थात बेईमानों का झुंड बताता है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्टल एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रूक्स, अर्थात लेंचो डाक खाने के कर्मचारियों को बेईमानों का झुंड क्यों कहता है, तो आंसर क्या लिखेंगे, लेंचो कॉल्ड द पोस्टल एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रूक्स बिकॉज ही थॉट दैट पोस्टल एम्प्लॉइज हैड टेकन 30 पेजोस एज कमीशन, ये आपको लिखना है कि वो सोचता है कि पोस्टल एम्प्लॉयज ने 30 पेजोस अपने कमीशन के रूप में ले लिया है।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।